आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रज्जीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उन लोगों को उन लोगों का बदला यही है कि उन पर अल्लाह और फरिश्तों और सारे मनुष्यों की लानत हो। इसी दशा में वो सदैव रहेंगे, ना उनकी यातना हल्की होगी और ना उन्हें मोहलत दी जाएगी। निस्संदेह जिन लोगों ने सत्य का इनकार किया और इनकार ही की दशा में मरे, तो अगर उसने उस उनमें उनमें से किसी ने धरती के बराबर सोना भी प्राण मुक्ति के लिए दिया, तो कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए दुखद यातना और उनका कोई सहायक ना होगा। तुम नेकी, भलाई और वफादारी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते जब तक कि उन चीजों को भलाई के कामों में खर्च ना करो जो तुम्हें प्रिय है, और जो चीज भी तुम खर्च करोगे निश्चय ही अल्लाह को उसका ज्ञान होगा। माने जब तक अपना प्यारा चीज अल्लाह के राह में खर्च नहीं की जाएगी, तब तक अल्लाह का जो वफादार वफादारी का जो दर्जा है, उस तक नहीं पहुंच सकता इंसान। सच्चा बंदा वो होगा जो हर चीज को, सच्चा बंदा अगर हो बनना चाहे होगा, तब तब जब माने हर चीज से अल्लाह को ज्यादा टॉप प्रायोरिटी दें। अल्लाह को आखिर माने, और अल्लाह को शुरू एवं अल्लाह को आखिर माने, और अल्लाह के रज़ा के लिए, अल्लाह के खुशी के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए ज़िंदगी भर जो अपना प्यारा चीज़ है, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। अपना प्यारा चीज़ क्या होता है? इंसान का दौलत, इंसान का क्या कहते हैं, समय, वो अल्लाह के राह में खर्च करे, जो इंसान को प्रिय है। और जो चीज़ भी तुम खर्च करोगे, निश्चय अल्लाह बेशक जानता है और उसका ज्ञान रखता है। खाने की सारी चीजें इज़राइल की संतान के लिए वैध थी, सिवाय उन चीजों के जिन्हें तौरात के उतरने से पहले इसराइल ने स्वयं अपने लिए वर्जित कर दिया था। माने खाने के सब चीजें हलाल था, और गिने चुने कुछ कैठो चीज हराम था। तो तौरात उतरने से पहले, तौरात बनी इसराइल के ऊपर आने से पहले, वो लोग खुद ही ये चीज वर्जित कर दिया जो हलाल था। कहो यदि तुम सच्चे हो तो तौरात लाओ और उसे पढ़ो। यहाँ इस बनी इसराइल को कहा जाता है, अगर तुम लोग सच्चे हो, सच्चे दीन पर हो, तो तौरात लाओ, उसको पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। क्यों तुमने हलाल चीजें खुद पर हराम कर ली। अब इसके पश्चात भी जो व्यक्ति झूठी बातों अल्लाह से जोड़े, तो ऐसे लोग अत्याचारी हैं। अब इसके बाद तौरात में जो हुक्म है, वो हुक्म नाजिल होने के बाद भी जो व्यक्ति झूठी बातें अल्लाह से जोड़े कि अल्लाह ये हुक्म किया, हालांकि अल्लाह ऐसा हुक्म नहीं किया, तो ये अल्लाह पर झूठ बांधना है। तो ऐसे झूठी बातें अल्लाह पर जोड़े, तो ऐसे लोग अत्याचारी है, खुद पर जुल्म करने वाला है।
कहो अल्लाह ने सच कहा है, अतएव इब्राहिम के तरीके का अनुसरण करो जो हर ओर से कटकर एक का हो गया था और अनेकेश्वर वादियों में से ना था। यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों को कहा जाता है कि कहो अल्लाह ने सच कहा, अल्लाह ने सत्य कहा, ट्रूथ रिवील की, अतएव इब्राहिम के तरीके का अनुसरण करो। माने इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस तरीके पर था उस तरीके पर उस ऐसे चलो जो हर हर और से कटकर एक हो गया था। माने सारे गंदगी जो सोच है वो सबसे सब गंदा सोच से दूर होकर एक अल्लाह का हो गया था। माने ये जो दुनिया में इतना थ्योरी है कि साइंस कहता है कि बिग बैंग के जरिए तमाम कायनात सृष्टि हुआ और एथियस्ट कहता है कि बनाने वाला कोई नहीं, खुद ब खुद हो गया। तो ऐसे गंदा सोच से इब्राहिम अलैहिस्सलाम पाक थे। वो सिर्फ अल्लाह का, एक अल्लाह का हो गया, अनेकेश्वर वादियों में से ना था। माने जो बुत परस्त मूर्ति पूजा करते थे उनमें से भी नहीं था, और जो कब्रों मजारों कब्रों को पूजा करता है उनमें से भी नहीं था। निस्संदेह उपासना के लिए पहला घर जो इस इंसानों के लिए बनाया था वही है जो मक्का में है, बक्का में है। कोई शक नहीं, उपासना के लिए जो पहला घर बनाया इंसानों के लिए इबादत के लिए, तो वो वही वही है जो बक्का हमारा मक्का में है। बरकत वाला, शुभ और संवर्धा सर्वदा मार्गदर्शन संसार वालों के लिए। सर्वदा मार्गदर्शन माने एक अल्लाह का रास्ता दिखाने वाला संसार तमाम दुनिया के लोगों के लिए था। बरकत वाला वो जगह बक्का मक्का, उसमें स्पष्ट निशानियां है, वो इब्राहिम का स्थल है। माने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जगह था, और जिसने उसमें प्रवेश किया वो निश्चिंत हो गया। माने जो वो शहर में दाखिल हो गया वो अमन में आ गया, शांति में आ गया। लोगों का अल्लाह के प्रति ये कर्तव्य है कि जिसको वहां तक पहुंचने की सामर्थ्य प्राप्त हो वो इस घर का हज करे, और जिसने इनकार किया तो इस इनकार से अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ता। अल्लाह तो सारे संसार से निरपेक्ष है। माने लोगों को अल्लाह के प्रति ये कर्तव्य है। माने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अनाउंस करने को कहा कि अनाउंसमेंट कीजिए कि जिसको वहां तक पहुंचने की सामर्थ्य है, माने पहुंचने के लिए या जहाज है या फ्लाइट का टिकट का खरीदने की दाम है, टिकट खरीदने की पैसा है, या तब तब तो ऊंट ऊंट और ऊंट जिसका था वो सवार के जाता था पतले पतले ऊंटों पर। तो अभी हज का जिसका पैसा है वो हज को जा सकता है, उसको उसका ऊपर हज फर्ज है, हज करे। और जिसने इनकार किया माने जो हज नहीं करना चाहेगा, पैसा है हज करने का, पैसा है लेकिन हज नहीं करना चाहेगा, तो अल्लाह कहा कि इस इनकार से अल्लाह को कुछ नहीं जाता। माने अल्लाह बेपरवाह है। अगर शरीयत का हुक्म नहीं मानेगा, हज फर्ज होगा जिससे जो वो हज नहीं करेगा तो जहन्नम में जाएगा। तो अल्लाह तो सारे संसार से निरपेक्ष है। माने अल्लाह सारे संसार, सारा सृष्टि जगत से अल्लाह ताला
बेपरवाह है। तो बेपरवाह अल्लाह को डरना चाहिए। अगर हज का ताकत हो तो हज कर लेना चाहिए। कहो ऐ किताब वालो, तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो, जबकि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह की दृष्टि में है। माने यहाँ यहूदी और ईसाइयों को कहा जाता है कि तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो। माने तुम किताब पढ़ते हो, समझते हो, तौरात, इंजिल पढ़ते हो, समझते हो, फिर ये कुरान शरीफ को क्यों झूठा समझते हो। ये भी अल्लाह ही का किताब है, अल्लाह ही का कलाम है, अल्लाह ही का बात है, अल्लाह ने ही उतारा है। तो इसको क्यों झुटलाते हो। अल्लाह की दृष्टि में है। तुम जो कर रहे हो वो अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नजर में है, तुम क्या कर रहे हो। कहो ऐ किताब वालों, तुम ईमान लाने वालों को अल्लाह के मार्ग से क्यों रोकते हो। तुम्हें उसमें किसी ढेर की तलाश रहती है, जबकि तुम भली भांति वास्तविकता से अवगत हो, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। मैंने कहा जाता है किताब वाला, तुम ईमान लाने के बाद, विश्वास करने के बाद अल्लाह के ऊपर, तो अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो। माने जो हज करने जाते हैं ऐसे लोग, उसे हज करने क्यों नहीं देते हो। हाँ, तो तुम्हें उसमें किसी टेर की तलाश रहती है। मन टेरपन पैदा करता है, जबकि तुम भली भांति जानते हो, वास्तविक से अवगत हो, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं। ये मुसलमानों का ऊपर जो यहूदी और ईसाई के एक दल लोग, कुछ लोग साजिश कर रहे हैं कि मुसलमानों का जो हज कैसे बंद किया जाए, ये लोग का नमाज कैसे बंद किया जाए। तो ये जो कर रहा है तो अल्लाह इससे कहता है कि ये अल्लाह अच्छी तरह से जानते हो जो तुम कर रहे हो, और अल्लाह इससे बेखबर नहीं। ए ईमान वालो, यदि तुमने उनके किसी ग्रोह की बात मान ली जिन्हें किताब मिली थी, तो वो तुम्हारे ईमान लाने के पश्चात फिर तुम्हें अधर्मी बना देंगे। माने यह मुसलमानों को कहा गया, अल्लाह ने कहा कि यदि अगर तुम उनके किसी ग्रोह की, किसी दल की बात मान लो। क्या बात। अगर उनके सोच के मुताबिक चलो जिन्हें किताब मिली थी, माने यहूदी और ईसाई को, ईसाइयों की सोच के मुताबिक चलो, उनके अकीदे के मुताबिक, तो तुम्हारे ईमान लाने के पश्चात, माने तुम्हारे अल्लाह के ऊपर विश्वास लाने के बाद फिर तुम्हें अधर्मी बना देगा, माने फिर तुम्हें काफिर बना देंगे। अब तुम इनकार कैसे कर सकते हो, जबकि तुम्हें अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाई जा रही है और उसका पैगंबर तुम्हारे बीच मौजूद है। जो कोई अल्लाह को मजबूती से पकड़ ले, वो सीधे मार्ग पर आ गया। यह अल्लाह ताला का, अब तुम इनकार कैसे कर सकते हो। माने यह अरब के मुसलमानों को कहा जाता है, अरबियों को कहा जाता है कि अब तुम इनकार कैसे करोगे, माने इस्लाम कैसे छोड़ोगे, जबकि तुम्हें अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाई जा रही, माने कुरान शरीफ के आयत तुम्हारे सामने पढ़कर सुनाई जा रही है, और उसका पैगंबर तुम्हारे बीच मौजूद, माना अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बीच में है, माने तुम्हारे जाति में है। कोई जो कोई अल्लाह का मजबूती से पकड़ ले, अल्लाह को मजबूती से पकड़ ले, अल्लाह को माने अल्लाह का दीन इस्लाम मजबूती से पकड़ ले, उनका हुक्म माने और उनका जो मना किया वो सबसे दूर रहे, तो वो सीधे मार्ग पर आ गया, माने वो सीधा रास्ता पर आ गया। अब उस रास्ते पे चलना होगा। ए ईमान वालो,
अल्लाह का डर रखो जैसा कि उसका डर रखना चाहिए, और तुम्हारी मृत्यु बस इस दशा में आए कि तुम मुस्लिम अल्लाह के आज्ञाकारी हो। माने यहाँ कहा जाता है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह का डर रखो जैसा उसका डर रखना चाहिए। माने जैसा डर रखना चाहिए ऐसा डरो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंह में कह दिया कि अल्लाह का डर है, दिल में हम डरते हैं। अल्लाह का डर ऐसे होगा कि फिजिकली दिखाया जाएगा। जब अल्लाह का डर रहेगा तो गुनाह से दूर रहेगा, और अल्लाह का डर रहेगा तो अल्लाह जी जो जो काम हुक्म किया वो काम करेगा। फिजिकली बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा कि हाँ ये अल्लाह का डर रखने वाला है। और तुम्हारी मृत्यु बस इस दशा में आए, माने ऐसी हालत में आए कि तुम मुस्लिम अल्लाह के आज्ञाकारी बनकर मरो। ऐसा नहीं कि बाद में मुर्तद हो जाए, इस्लाम छोड़ दे, या मुशरिक हो जाए, जैसे कब्र पुजारी हो जाए, ऐसे नहीं। और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, और विभेद में ना पड़ो। इस आयत में अल्लाह ताला बहुत गहरी बात की कि सब मिलकर, मतलब तमाम मुसलमान मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। और अल्लाह का रस्सी क्या है? अल्लाह का रस्सी यह पवित्र कुरान शरीफ है। यह है अल्लाह का रस्सी। माने कुरान शरीफ के रेफरेंस में जो बात की जाए, जो बात हो वो कबूल कर ले, और जो कुरान शरीफ के विरुद्ध में जो बातचीत किए जाए, जलसा में, जुलूसों में, या शैतान नुमा जो शख्स, आलिम उलमा जालिम ये लोग कहे, तो वो बात को माने जो पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर, उसमें फेंक दें, या कोई नाली में फेंक दे, गंदे नाली में, या डस्टबिन में फेंक दे वो उसका बात। तो ही कहा गया कि सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, माना कुरान शरीफ को पकड़ लो। कुरान शरीफ जो हुक्म किया वो मानो, जो कुरान पाक मना किया उससे दूर रहो, और विभेद में ना पड़ो। जिसका बात कुरान शरीफ से मिलेगा उसका बात एक्सेप्ट कर लो, ग्रहण कर लो, मान लो, और जिसका बात कुरान और हदीस से विरुद्ध जाएगा, ऑपोजिट जाएगा, उसका बात डस्टबिन में या गंदी नाली में फेंक दो। उसकी बात नहीं मानना, क्योंकि वो शैतान के भाई है, अल्लाह का दुश्मन। ऐसे लोग दीन इस्लाम का पीठ में छुरा घोंपा, और दीन इस्लाम का खाली नुकसान ही नुकसान पहुंचाया। जो अल्लाह का गलत परिचय दिया इंसानों को, लोगों को अल्लाह का गलत इंट्रोड्यूस किया, माने अल्लाह का रहमत, अल्लाह का माने धमकी, ये सब भूल समझाया लोगों को। अल्लाह की रहमत उन लोगों पर जो अल्लाह की बात माने, गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करे, और गुनाह पर अटल ना रहे, गुनाह काम छोड़ दें। तो विभेद ने मान ना पड़ो, इस बात में है कि आपस में दल मत बनाओ, छोटे छोटे टुकड़ी गैंग मत बनाओ, जैसे आज हो गया। देवबंदी, बरेली, तरपड़े हयाती, मुमाती, शाफी, मालकी, हम्बली, ये ये जो फिरका पैदा हुआ, अल्लाह ताला कहा कि विभेद में ना पड़ो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अल्लाह को मानने वाला सच्चा मुसलमान बनो।
ना देवबंदी देवबंदी बनो ना बरेली बनो, एक उम्मत मुसलमान बनो। तो अल्लाह वही कहा, और अल्लाह की उस कृपा को याद करो जो तुम पर हुई है। माने क्या कृपा? ये जो अल्लाह के रहमत से कुरान पाक हम पर नाजिल की। जब तुम आपस में एक दूसरे के शत्रु थे तो उसने तुम्हारे दिलों का परस्पर जोड़ दिया। माने जाहिली, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जाहिली युग था, जाहिली युग, माने एक दूसरे लड़ते थे, तो अल्लाह ने दिलों को जोड़ दिया, भाई भाई बना दिया, दिल में रहम पैदा किया, और तुम उसकी कृपा से भाई भाई बन गए, एक दूसरे का भाई, माने एक उम्मत, सब मुसलमान भाई भाई। तुम आग के एक गटरे के किनारे खड़े थे, माने जहन्नम के एकदम नजदीक खड़ा था, कि और एक पा सामने जाने से जहन्नम में गिरेगा। तो ऐसी हालत में था, तो अल्लाह ने उससे तुम्हें बचा लिया। माने किससे बचा लिया? जहन्नम से तुम सबको बचाया, ऐ साहबा किराम। इस प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है। माने इस प्रकार अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपना आयत जो है, अपना बात क्लियर कट, खोल क्लियर, एकदम दिन के उजाले की तरह क्लियर समझा दे देता है अल्लाह का बात, ताकि तुम समझो, ताकि तुम मार्ग पालो, अल्लाह का सीधा जो रास्ता है वो रास्ता पालो।